हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो उसमें आपको ये प्रश्नावली 4.4 में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3 द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए पिछली क्लास में मैंने बताया था मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके आप जो गुणांक है एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है, x का गुणांक और अचर पद, इनकी मदद से एक फॉर्मूला बना है और इस फॉर्मूले से आप उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो आप बता सकते हैं। वही मूलों की प्रकृति होती है। यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके लिए हम विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर ये v स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसके जो मूल होते हैं वो अलग अलग यानी कि डिफरेंट होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाता है तो दोनों मूल समान हो जाते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल एग्जिस्ट नहीं करता है उस द्विघात समीकरण का। देखिए इस चीज को मैंने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो है प्रश्नावली 4.3 परिचय और उदाहरण। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, यहां से a का मान आ जाएगा 2, ठीक है, b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 5। ठीक है, a b c का मान आ गया। ये कैसे आया, देखिए x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम विविक्तर निकालेंगे यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो वैल्यू हम निकाले हैं उनको पुट करेंगे तो b का मान है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस, देखिए 5 को 20, अब 20 दूना 40, तो ये आपका यहाँ से आपको -31 आ गया। ठीक है, देखिए मैंने बताया था, देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे d का मान आपका आ रहा है -31। ठीक है, ये 0 से छोटा है। तो मैंने आपको बताया जब भी विविक्तर का मान d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो उस केस में दिए गए समीकरण का एक भी हल नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया, चूंकि d का वैल्यू 0 से छोटा है अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान निकालेंगे। a का मान 3 आ जाएगा, b का मान आपका आ जाएगा -4 रूट 3 और c का मान आपका आ जाएगा +4। इसमें भी सबसे पहले हम विविक्तर d निकालेंगे। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4। a का मान है आपका 3 और आपका c का मान है 4। ठीक है, यहां से इसको मैं हल करूंगा तो आपका हो जाएगा, देखिए अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहां से देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 48 यानी कि 0 हो जाएंगे। तो d का मान क्या आ गया, 0। और जब भी d का मान 0 आता है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो कितने मूल होते हैं, एक ही मूल होता है लेकिन वो 2 बार होता है, रिपीटेड होता है सेम मूल। ठीक है, तो यहां से मैं आपको मूल भी निकाल दे रहा हूं क्योंकि बोला है जब अगर मूल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मूल भी निकालना है। तो मूल के लिए श्रीधाराचार्य विधि लगाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये सब चीजें मैंने डिटेल में पिछली क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे तो एक बार वो वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है
2a। यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा b का मान क्या है -4√3 और देखिए प्लस माइनस देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया, तो ये आपका रूट में 0 यानी कि 0 ही हो जाएगा। अपॉन में 2 इंटू a का मान क्या है आपका 3 है, तो a का मान 3 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3 प्लस माइनस 0/6। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं देखिए यहाँ से x के दो मान मिल जाएंगे आपको। एक बार x बराबर मिलेगा 4√3 ठीक है बट्टे 6 प्लस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए एक बार प्लस 0 कर देंगे और एक बार x का मान क्या कर देंगे -0, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। अगर आप नहीं भी करते हैं देखिए जब भी 0 आता है d का मान वो हमेशा मूल सेम आते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको x के दो मान लिखने पड़ेंगे, दोनों सेम लिखने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब 0 को घटाएं या जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम मूल हो जाएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 और 6 को कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए यही आपके दोनों मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने मूलों की प्रकृति लिख दिया, d बराबर 0 है। चूंकि d बराबर 0 है अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे या दोनों मूल आपस में समान होंगे, वास्तविक होंगे। देखिए दोनों मूल आपस में बराबर आए हैं। सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा -6, c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, d बराबर लिखेंगे b² - 4ac। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b का मान क्या है -6, -6 का स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 36 -4 दूना 8, 8 तरीके 24। ठीक है, 24 हो रहा है। देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि d का मान 12 आया जो कि 0 से बड़ा है। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने लिख दिया, अतः दिए गए समीकरण के मूल भिन्न और वास्तविक होंगे या वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके मूल एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि उनका अस्तित्व है, तो हमें उन्हें भी तो ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर इसका अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए b का मान क्या था हमारे पास, b का मान है आपका -6, c का मान है 3 और a का मान है 2। तो b का मान है आपका -6 b² प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे b² - 4ac का आपका मान क्या आया था 12 आया है, तो मैं 12 लिख दे रहा हूँ। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि b² - 4ac हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 12 हो गया, b² - 4ac का मान 2a का मान आपका 2 है। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ये आपका +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3। ठीक है, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ 12 को 2√3। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, √12 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब मैं लिख सकता हूँ रूट में 4 × 3। ठीक है, अब रूट देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √4 × √3। ये रूट बाहर आएगा तो ये 2√3 हो जाएगा, तो मैं 12 को 2√3 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2√3/4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे बचेगा 3 + √3, ये माइनस भी रहेगा बटे में यहाँ पे 4। अब देखिए इस 2 से 1 2 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या 3 + -√3 बटे 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 मूल मिल जाएंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। देखिए एक मूल होगा आपका, एक बार प्लस के लिए लेंगे 3 + √3 बटे 2, और एक बार जो मूल होगा वो माइनस के लिए ले लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। यही आपके दोनों मूल हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।